हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, नया आईपीओ आ गया है गाला प्रिजन इंजीनियरिंग का। तो अब गाला को क्या करना है, हाँ या ना। मेन बोर्ड का है, इससे पहले लगातार सब पर हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको मेन बोर्ड और एसएमई के आईपीओ के बारे में पढ़ना भी है, इनकी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रही है, डेली बेसिस पर क्या चेंज हो रहा है वो भी जानना है, तो हमारी वेबसाइट है finoving.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाएं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आईपीओ, म्यूचुअल फंड, ब्लॉग, बुक्स, कोर्सेज, एकेडमी, बहुत कुछ पढ़ने और सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन भैया, चैनल को सब्सक्राइब करने में तो कोई कंजूसी ना करें। इतनी प्यारी प्यारी वीडियो बना रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। किसी भी इंडस्ट्री में तेजी हो रही है, आप रह जाते हो, भैया ज्वाइन करो यूट्यूब मेंबरशिप। 799 का प्लान है, सब कुछ सिखाते हैं और बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। 799 महीने का प्लान बहुत कम होता है, जहां पर आप लाखों लॉस करते हो, लेकिन ये 799 की लर्निंग आपकी दुनिया बदल सकती है। तो ज्वाइन कीजिए। तो देखिए, 2009 में कंपनी शुरू हुई थी, जहां पे प्रिसीजन पार्ट लाइक डिस्क, स्ट्रिप स्ट्रिंग, कॉइल, स्पाइरल स्प्रिंग, स्पेशल फास्टनिंग सॉल्यूशन जैसे प्रोडक्ट को बना रही है, जो यूज कहां होता है, ओईएम में। अब आप कहोगे भैया प्रोडक्ट ही नहीं समझ में आया, ये लो सिंपल, ये कॉइल स्प्रिंग, डिस्क स्प्रिंग, ठीक है, लॉक वॉशर, सारी चीजें आपको यहां पर दिख गई। तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, और इधर इनके क्लाइंट भी आपको दिख गए। अब अगर इतने एलएनटी, हिताची, ली ग्रांड, स्नाइडर जैसे दिग्गज इनके क्लाइंट हैं, तो भैया काम है, राइट। तो अब हमें नेक्स्ट ये देखना है कि कंपनी क्या कर रही है। तो भैया, ये जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, आप देखकर ही समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज हो रहे हैं, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट में हो रहे हैं, इंफ्रा में हो रहे हैं, जनरल इंजीनियरिंग में हो रहे हैं, मोबिलिटी सेगमेंट में हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी हर जगह इनके प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। अब ये जो कंपनी सप्लाई कर रही है, देश में तो बेच ही रही है, इनके क्लाइंट जर्मनी, चाइना, यूएसए, इटली में भी हैं। तो ग्लोबल सप्लाई चेन में भी इनका यूज हो रहा है। अब इंडस्ट्री, जब आप पैसा लगाते हो तो सबसे पहले ये देखना चाहिए इंडस्ट्री में पोटेंशियल है या नहीं। तो मोटा मोटा अगर हम 2020 से 2026 तक लेकर आए हैं, तो इसमें 6% सीजीआर का ग्रोथ हम मान के चल रहे हैं, जिसमें हमने स्पेशली दो चीज का मार्केट साइज लिया है जिसमें ये कंपनी काम कर रही है। एक है डीएसएस, एक है डब्ल्यूएलडब्ल्यू। ध्यान से, क्योंकि कंपनी जिस चीज में काम करती है, हमें उसकी एनालिसिस करनी जरूरी होती है, क्योंकि हम किसी भी धंधे में पैसा लगा रहे हैं, उस धंधे का फ्यूचर ही नहीं है, तो फिर मतलब क्या है। तो यहां पर 6% सीजीआर का ग्रोथ हम पाते हैं, ठीक है। और ये क्या था, ग्लोबल था। अब हम आपको इंडियन दिखाते हैं, तो सेम कहानी हम इंडिया में भी देखते हैं, तो मोटा मोटा 6-6.5% सीजीआर का ग्रोथ आपको दिख रहा है, बराबर। अब 503 से 529 का प्राइस बैंड है, 2 सितंबर को खुलेगा, 4 सितंबर को बंद हो जाएगा। बहुत छोटा इशू साइज है, 167 करोड़ का इशू साइज है। फ्रेश इशू 135 करोड़ का, 32 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। यानी छोटा इशू साइज और फ्रेश इशू है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पैसे रेज होंगे वो कंपनी की भलाई में लगने वाले। अब अगर हम इनके ईयर ऑन ईयर पे फाइनेंशियल को देखें, जो कि करोड़ में वैल्यू है, एसेट में इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है, पिट में थोड़ी सी गिरावट हुई है। लेकिन एक और चीज भूलिएगा मत, वो है मार्च से 2022 से 2023 में इनका पिट बहुत खतरनाक लेवल पे बढ़ा है। ये एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। रिजर्व सब प्लस बढ़े हैं, कर्जा 58 करोड़, 56 करोड़, 55 करोड़, यानी जो कर्जा था मोटा मोटा वही कर्जा चल रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि इन्होंने शुरू में कह तो दिया कि हम विदेश में भी बेचते हैं, देश में भी बेचते हैं। तो हमें ये देखना होता है देश से कितना और विदेश से कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो इंडिया से 62.50% और विदेश से 37.50, यानी विदेश में अच्छा माल बेच रहे हैं। छोटा मोटा नहीं है, खाली कहने वाला नहीं है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो दिखाता है। अब अगर हम प्रोडक्ट वाइज देखें, तो भैया किस प्रोडक्ट को बेचकर ये ज्यादा कमा रहे हैं, इससे हम ये पता कर सकेंगे कि उस प्रोडक्ट में इनकी मास्टरी है या इनकी पकड़ है। तो यहां पर पाओगे कि स्प्रिंग्स में ये 80% का भैया रेवेन्यू है, और बाकी 19%, 20% में फास्टनर और अदर्स आ रहे। तो 19, तो आप समझो स्प्रिंग भरा हुआ, उसके बाद फास्टनर्स, जिसमें इनका पकड़ है। अब हम देखते हैं आरओसी और आरओई। 15% के ऊपर आरओसी आरओई किसी कंपनी का होता है तो अच्छा माना जाता है, तो वो है इनका। उसका डेट टू इक्विटी देखते हैं तो 0.53 है, पी इनका 30 का है, और इंडस्ट्री पी 39.59। तो यानी जो इंडस्ट्री पी है उससे ये सस्ता है। यानी घूम फिर के कहानी ये हुई कि भैया वैल्यूएशन ठीक ठाक है, ठीक है। अब इनके पीयर कौन कौन हैं, तो हर्षा इंजीनियरिंग, एसकेएफ, सुंदरम फास्टनर, रोलेक्स रिंग, स्टर्लिंग टूल,
जैसे बड़े नाम हैं, ठीक है। अब कमेंट में आप ये जरूर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा शेयर आपके पास है, बताएं। और ये है वो सारे नाम। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला था, इंडस्ट्री पी निकाला था, यानी एवरेज के तौर पे। तो ये कोई 44 का है, 44 का। अब इसमें से ये सारे नाम आप दिख रहे हैं और इसका पी और इनका ईपीएस दिख रहा है। अब हमने क्या निकालने की कोशिश की कि ये तो पीयर है, तो थोड़ा देखते हैं कि पिछले साल भर में मार्केट ने काफी रिटर्न दिए, तो क्या ये स्टॉक चले हैं या नहीं चले हैं। तो लास्ट 1 ईयर के रिटर्न पे आप आओगे तो सितंबर में रतनवीर प्रिसिशन की लिस्टिंग हुई थी आईपीओ की, वहां से 52% का है, स्टर्लिंग टूल का 45% का है, और बाकी जो पुराने खिलाड़ी हैं उन्होंने ऐसा कोई खास रिटर्न 10 से 30% के बीच का रिटर्न है, ठीक है। तो आईपीओ ने एक एक्साइटमेंट वाली कहानी आपको दिखी। तो ओएफएस का पैसा तो कहीं यूज नहीं होगा, बट बाकी जो पैसा आ रहा है उससे न्यू सेटअप करने का प्लान है इनका, वल्लम सिपकोट तमिलनाडु जैसी जगहों पे फास्टनर के लिए, ठीक है, 370 करोड़ का। बाकी पैसा इक्विपमेंट खरीदेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, कहाँ के लिए, जो इनका पालघर महाराष्ट्र में जो इनका मशीनरी का है। बाकी भैया कोई भी कर्ज हो, रीपेमेंट हो, जैसी चीज़ों में इनका पैसा यूज होगा। तो इस तरीके से इनका प्लान है। तो अब हम ये देखेंगे अच्छा और बुरा क्या है, राइट। तो अच्छा और बुरा पे आते हैं। तो हाई ग्रोथ सेक्टर है जैसे रेलवे, इंफ्रा और ऑटो, वहां पर ये अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो ये तो एक अच्छी बात हो गई। क्लाइंट जब हम गए तो क्लाइंट भैया इंडिया के दिग्गज नाम हो गए। उसके बाद इंडिया और विदेश दोनों जगह काम कर रही है कंपनी, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद जो अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आज के डेट में जो सबसे ज्यादा देखो मोस्टली आईपीओ आ रहे हैं ऑफर फॉर सेल, जिसमें या तो प्रमोटर बेच रहे हैं या उनके इन्वेस्टर बेच रहे हैं। वहां पर आपने ये देखा कि यहां पर मोस्टली क्या है, ओएफएस कम है, और बाकी क्या है, कंपनी को पैसा जाएगा फ्रेश इशू वाला, ठीक है। आपने देखा कि भैया एसेट रेवेन्यू रिजर्व इंप्रूव हुए हैं, वैल्यूएशन रेशियो भी अच्छा है, तो पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। जो पीयर देखा उसके कंपेयर में भी कंपनी ठीक है, ठीक है। अब एक इंस्टीट्यूट है, वो एक डेटा देती है, उसमें इनकी कंपनी ग्रेट प्लेस टू वर्क है, जो मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन में आती है, यानी इनकी कंपनी ऐसी कही जा सकती है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो अच्छी जगहों में, मतलब अच्छा जगह है, इन्वायरमेंट अच्छा है, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अब अच्छा तो देख लिया, लेकिन अब निगेटिव क्या है। तो निगेटिव हमने पेट के बारे में बात की थी, गिरावट की, वो निगेटिव है। अब 37% भैया एक्सपोर्ट से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप आजकल देखते हो पॉलिटिकल कंडीशन किस तरीके से इंपैक्ट करता है किसी भी शेयर को, वो इंपॉर्टेंट आ रहा है। अब आता है इंपॉर्टेंट, जो हमने बड़े बड़े दिग्गज क्लाइंट देखे, तो देखना होगा दिग्गज क्लाइंट कौन है, कितना आ रहा है। तो 10% कस्टमर कंट्रीब्यूट नियरली 47% रेवेन्यू। तो इनके जो टॉप 10 कस्टमर हैं अराउंड 46-47% का रेवेन्यू इनको दे रहे हैं। ये है 2024 का डेटा। 2000 यानी मोटा मोटा 45 से 47% तक, यानी अगर किसी के साथ भी कुछ भी ऊंचा नीचा हुआ, व्यवहार खराब हुआ, तो धंधे पे सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा। फिर मैंने टॉप 5 पे भी देखा तो ये साढ़े 32% है, टॉप 3 पे देखा तो 25% है। तो ये भैया बड़ा खतरनाक है। कंपनी फेस करिए पेटेंट इन्फ्रिंगमेंट लॉ सूट, और अगर आउटकम फेवर में नहीं आया तो धंधे पे आएगा। पेटेंट का सेंस, कोई पेटेंट किसी कंपनी ने कराया होगा, वो चीज को इन्होंने यूज किया होगा, तो उस पर उस दूसरी कंपनी ने भैया लॉसूट फाइल किया होगा। तो दिस इज द पार्ट। कंपनी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी, रॉ मटेरियल, हर चीज के लिए थर्ड पार्टी पर डिलीवर है। तो कोई भी अगर डिस्ट्रप्शन होता है तो अगेन कंपनी पर इंपैक्ट आएगा। उसके अलावा कंपनी इन्वॉल्व है सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग एंड एडवर्स आउटकम, क्या होगा, इफेक्ट कर सकता है। तो अगेन कोई धंधा कर रहा है तो भैया लीगल लफड़ा में क्यों पड़ा रहे, यहाँ पर कुछ लीगल मामले हैं। तो एक लीगल मामला इधर पेटेंट वाला था, एक मामला इधर वाला है, तो ये सब थोड़ा सा निगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। अब हम आते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भैया आज के डेट में 0 सन्नाटा, यानी 529 का प्राइस बैंड है, ये लिस्टिंग गेन देगा 0। तो ये है फिलहाल इसकी कहानी। तो अब आपका क्या विचार है, मैंने अच्छा बुरा दोनों आपको सिखा दिया, आप कमेंट में बताएं, और वीडियो को जल्दी से शेयर करके प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।